एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन आज के इस क्लास के अंदर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान पशु परिचय एग्ज़ाम आपका 1, 2 और 3 दिसंबर को होने वाला है। एग्ज़ाम आपके दरवाजे पर खटखट कर रहा है, तो हम भी अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए कुछ ऑनलाइनर प्रश्न जो पिछली भर्तियों के अंदर पूछे गए हैं, हो सकता है आपके इस एग्ज़ाम्स के अंदर भी पूछे लें। तो प्यारे साथियों, जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ें। जो विद्यार्थी नए हैं, कुछ जुड़े हुए हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज से जुड़ें, इंस्टाग्राम, और जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप पर भी अपना जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ चुका है। और सर 25वां प्रश्न कहाँ गया है? तो 1 से लेकर 25 प्रश्नों तक इससे पहले वाले मैंने वीडियो जो था उसमें डिस्कस किए थे। वो भी अच्छे से क्वेश्चन आप PDF के अंदर देख भी पा रहे होंगे इस तरीके से। तो आइए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। दूध यानी दुग्ध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते हैं। बिल्कुल उबालते हैं, लेकिन क्यों, क्या कारण है? सूक्ष्म जीव उनको बढ़ाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सिंपल प्रश्न है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुआ। क्या है? केंचुआ है किसानों का मित्र। उसके बाद कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग सकता है? कैक्टस। आपने सुना होगा, कैक्टस गार्डन जैसलमेर में है। और जहाँ जहाँ आपके रेतीले धोरे होते हैं वहाँ वहाँ कैक्टस बने होते हैं, कैक्टस के पौधे लगे होते हैं। तो ये भी अपने आप में एक साइंस का प्रश्न आपके सामने आ जाता है। उसके बाद कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक पूछा है आपसे। अवशोषक वो काला रंग है। ऐसा कौन सा रंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो तरंग दैर्घ्य वाला जो होता है लाल रंग होता है, याद रखिएगा। तरंग दैर्घ्य वाला रंग लाल रंग, जैसे कि एम्बुलेंस, ट्रकों पर या रेलगाड़ी में, जो रेलगाड़ी की जो लाइनें होती है वहाँ पर भी रेड कलर की लाइटें वो जलती है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। अम्लीय विलयन की pH मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 7 से कम होती है। 7 से कम होती है, 7 से अधिक जो होती है उसकी क्षारीय होती है, और 7 होती है उसकी न्यूट्रन होती है। चलिए, बेरी बेरी नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन V की कमी से होती है, B की कमी से, C से शक्कर भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, इसके बाद मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। मियादी जो बुखार होती है उसके अंदर हम आंत हमारी इंटेस्टाइन वो प्रभावित होती है सबसे अधिक। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? घाव भरने में विटामिन K जो होता है वो सहायक माना जा सकता है। रीट एग्जाम्स का ये प्रश्न रहेगा। सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र वो सबसे अधिक प्रभावित होता है। उसके बाद प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? दाब अधिक होता है, प्रेशर अधिक होता है। प्रेशर कुकर में प्रेशर अधिक होता है, इस वजह से खाना जल्दी पक जाता है। उसके बाद समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को फेदोमीटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है। समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को हम फेदोमीटर के नाम से जानते हैं। शरीर का सबसे कठोरतम भाग आपसे पूछा जा सकता है, जिसका नाम इनेमल रहेगा। क्या रहेगा? इनेमल। 18 कैरेट सोने का प्रतिशत आपसे पूछे तो 75% याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण आपसे पूछे तो पेस मेकर है। कौन सा है? पेस मेकर है। उसके बाद किस पौधे का उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है? यह केवल भारत में ही पाया जाता है, जो उसका नाम सर्पगंधा है। ठीक है, सर्पगंधा है। चलिए उसके बाद धूप के चश्मे के लिए कांच का प्रयोग किया जाता है। CR39 पॉलीमर, CR39 पॉलीमर। उसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछी जा सकती है, तो वो रहेगी स्टेपी नाम की हड्डी है, जो कि कान की हड्डी होती है। लेकिन आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मैंने बताया कि कान की हड्डी स्टेपी है, लेकिन आप बता देना मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि बता देना, तो आपको याद रखना पड़ेगा।
आकाश जो होता है वो नीला दिखाई देता है परावर्तन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? परावर्तन के कारण। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर सेल्सियस की बात करें तो एग्जैक्ट आपसे पूछा जा सकता है 36.79, हम कहते हैं लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए 36.89 सेल्सियस के अंदर। 45वां प्रश्न आपके सामने है कि किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? सर्वाधिक दाता के रूप में ओ को जाना जाता है। उसके बाद उस पानी को क्या कहा जाता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं? कठोर जल कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाएगा। उसके बाद ध्वनि की तीव्रता के मापक को क्या कहा जाता है? डेसिबल के रूप में जाना जाता है। डेसिबल इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं जीवाणु की खोज सर्वप्रथम जो है वो किसने की थी? ल्यूवेनहोक के द्वारा की जाती है। और कार्य का मात्रक आपसे कोई भी पूछ ले तो जूल होता है। कार्य का मात्रक बता देना। एक बार पुनः आप सभी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े। ओके, थैंक यू।